ओम शांति। आज का हमारा ये कार्यक्रम विचारों की खुशबू के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर विषय संगम युग की महानता। भाई जी अपना वीडियो ऑन करो ना। इस विषय को हम आज चर्चा में ला रहे हैं और हमारे बीच में हमारे मुनीश भाई जी विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे से चर्चा करेंगे और हमारे आदरणीय रतन भाई जी वो भी हमारे मध्य में विराजमान है। तो शुरू करते हैं। मुनीश भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। आज आप ये विषय लेकर आए हैं संगम युग की महानता। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्या आपके मन में संकल्प चलते हैं? बाबा का संगम युग है, विशेष रूप से परमात्मा के अवतरण का कहते हैं। आपका क्या इसमें चिंतन चलता है? क्या बात आपको क्लैरिफिकेशन के रूप में पूछना चाहेंगे? ओम शांति। जैसा हमने यज्ञ के इतिहास में सुना, किताबों में पढ़ा कि संगम युग बहुत बहुत महत्वशाली है। और हमने जो बड़ों का पुरुषार्थ देखा, दादियों का पुरुषार्थ सुना, तो वो बहुत ही सम्माननीय था और उसी से यज्ञ आज भी चल रहा है। परंतु आज हम देख रहे हैं हमारे ब्राह्मण परिवार की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु हम जो भगवान का महत्व हमें समझना चाहिए, भगवान की वाणी का हमें महत्व समझना चाहिए, वो शायद हम वो नहीं कर पा रहे। तो हमारे से भी कहीं जैसे क्लास में चर्चा करते हैं, पूछते हैं, तो हमें यही लगता है कि शायद हमें संगम युग की महानता का पता नहीं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, ये संगम युग क्या है? आप बड़े हैं तो आप प्लीज इस पर प्रकाश डालिए ताकि मैं औरों को भी और हमारे जो दर्शक भाई हैं वो भी इसको समझ सकें। जी, देखिए संगम युग का परमात्मा के अवतरण के साथ बहुत गहरा संबंध है। ये तो हम कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का वर्णन करते हैं। आप ये भी कहेंगे कि 5वां युग संगम कहाँ से आ गया? हाँ जी। अब ये बात भी पूछने वाली है। ये 5वां युग कहीं आता नहीं है, केवल बाबा ने आकर इसका नाम संगम युग किया है। जैसे आप देखिए, इसको एक हम काल चक्कर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे दिन होता है, प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात्रि होती है, फिर प्रातः आ जाती है। परंतु अगर हम गहराई से देखेंगे, चारों समय को जोड़ने का जो बीच का थोड़ा सा समय होता है मध्यकाल, जिसे वो अमृत वेला कह देते हैं, या नुमा शाम जिसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं, शाम को जोड़ने वाला, रात और शाम को जोड़ने वाला, और मॉर्निंग को दोपहर से जोड़ने वाला थोड़ा समय वो कहते हैं। उनका पता नहीं चलता, केवल अमृत वेले का हमें पता चलता है कि क्योंकि उसके बाद हमारी रेस्ट के बाद नया दिन शुरू होता है। इसीलिए संगम युग को उसके साथ हम जोड़कर देखते हैं, क्योंकि दिन में व्यक्ति जो क्या करता है, अपना काम काज करता है, घर से निकल जाता है अपने जॉब पर, पढ़ने के लिए, नौकरी पर, अपने पेरेंट्स के साथ मिलता नहीं है, अपने काम में बिजी रहता है, और फिर शाम को भी, दोपहर और सुबह का समय उसका इसी में निकल जाता है। फिर वो शाम को समय आता है, शाम के समय भी क्या होता है, वो बिजी रहता है घर के काम काज में, या इसी तरह के जो उसका पेंडिंग काम किया पड़ा होता है उसके अंदर रहता है।
तो उसके बाद जो रेस्ट, रात्रि आती है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि दिन भर जो थका हुआ होता है सो जाता है, और रात्रि के बाद उसको थोड़ी होश आती है, तब तक अगला दिन आ जाता है। तो संगम युग भी ऐसे ही चला आ रहा है, जिसको हम सतयुग, त्रेता, मॉर्निंग टाइम कहते हैं, और दोपहर को आप त्रेता युग कह सकते हैं। शाम का समय हमारा द्वापर युग का है। ये पूरा देखिएगा, पूरा रोशनी वाला होता है। अमृत वेला फुल सूर्य होते, सूर्य की प्रकाश होती है, दिन भर प्रकाश रहता है, और शाम को ढलने लगता है। और जब ढलने लगता है तो एक अलग सा वातावरण बन जाता है, थकावट से थक कर। तो ऐसे ही हमारे हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में सतयुग, त्रेता, द्वापर से चलते चलते कलयुग में आकर हमारी हालत क्या हो जाती है, जैसी आज हुई पड़ी है। रतन भाई अपना माइक म्यूट करो, डिस्टर्ब कर रहे आप। तो आपको इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि रात्रि का जो समय है, उसके बाद आदमी फ्रेश होता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। और सुबह उठकर देखो लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो अमृत वेले में भी दो पार्ट हैं, एक अमृत वेला है और एक है प्रातः काल। तो प्रातः काल के बाद दिन आता है। तो रात्रि के बाद आदमी जो पूरा दिन का खाया पिया होता है, कमाया होता है, थकावट हुई होती है, वो रात भर वो पूरा हो जाता है रेस्ट करने के बाद। मॉर्निंग में वो नए जोश के साथ उठता है। तो सृष्टि चक्कर भी ऐसे ही चल रहा है। तो चेंज करने के लिए ज्ञान सूर्य आता है, जैसे मॉर्निंग में प्रातःकाल सूर्य आकर नए दिन की शुरुआत करता है, अंधेरे को मिटाता है। तो परमात्मा भी इस सृष्टि का मालिक है, ज्ञान सूर्य है। तो क्या करता है, वो देखता है कि मेरे युग की क्या हो गई है, रात हो गई है। कलयुग रात्रि का कहा जाता है, अंधकार कहा जाता है। तो रात्रि हो गई है, तो इसलिए मुझे अब दिन को शुरुआत करनी है। दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो करेंगे ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, आता है ना उसके अंदर, शास्त्रों में भी हाँ आता जी। है। तो वो कौन सा अंधकार, फिर आप देखिए जितने भी गलत काम होते हैं, कुकर्म होते हैं, जो भी होता है वो रात्रि को होता है। इसीलिए कलयुग का नाम घोर कलयुग रात्रि कहा जाता है इसको। और फिर अमृत वेले में एक ही काम किया जाता है, प्रभु का सिमरन, सभी धर्मों के अंदर बताया जाता है। कोई मेडिटेशन करता है, कोई भजन गाता है, कोई अदान पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कुछ भी करते हैं, गीता, रामायण, महाभारत जो भी हम पढ़े, मतलब अमृत वेले में ही मंदिरों में आवाजें आने लग जाती हैं। और फिर धीरे 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 आप देखिए कितने थोड़े होते हैं अमृत वेले, बहुत कम लोग अमृत वेले में भगवान को याद करते हैं। परंतु थोड़ा समय और, जिसको प्रातः काल कह देते हैं, फिर अमृत वेले का भी फर्क है। साइंस के हिसाब से, समय के हिसाब से सुबह 3:30 से 5-6 बजे तक अमृत वेला कहते हैं। अमृत। उसके बाद प्रातः काल शुरू हो जाती है। प्रातः काल में भी लोग उठते हैं, परंतु वो समय बॉडी को मेंटेन करने के लिए होते हैं, शरीर के लिए रखते हैं। तो ऐसे ही कि कलयुग का भी जो अंतिम बेला, जो भोर टाइम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि दिन को आना है, रात्रि खत्म हो रही है, तो ऐसे समय में तो ज्ञान सूर्य जो नया प्रभात लाता है, नई शुरुआत करता है, तो वो समय जो है वो संगम युग का समय, वो परमात्मा का समय, जो किसी भी शास्त्र में नहीं दिया जाता, नहीं बताया गया। क्योंकि वो समय
वैसा नहीं है जो एक फिक्स किया जाए। वो बीच का समय, जैसे कि रात को दिन कह देते हैं, परंतु जो अमृत वेले उठते हैं वो कहते हैं प्रातः काल अमृत वेला। जो 8 बजे उठता है वो अमृत वेला कहते ही नहीं है। उसके लिए तो अमृत वेला है ही नहीं, वो तो दिन में उठा, सूरज निकलने के बाद उठा, उसको तो अमृत वेले का आनंद ही नहीं है। तो इसी तरह से परमात्मा इस कलयुग के रात्रि की घोर जब पूरी होती है और जब शुरुआत होना है दिन का, सतयुग जैसे हम कहते हैं, उसके जो मध्य का जो थोड़ा समय होता है, उस समय जो टाइम होता है उसको परमात्मा अमृत वेला कहते हैं। तो अमृत वेले के हिसाब से संगम युग का नाम भगवान देते आता है कि दो युगों को जोड़ने वाला युग। तो उस अमृत वेले के महत्व है कि परमात्मा उसमें खुद, क्योंकि ज्ञान सूर्य है तो खुद आकर रोशनी देता है। तो देखते हैं कि धीरे धीरे सूर्य एकदम नहीं चमकता, धीरे धीरे चमकता है, रोशनी शुरू हो जाती है। सूरज कहीं और होता है परंतु उसका दूर से भी प्रकाश फैलने लग जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा जब आते हैं 1936 के अंदर, किसी को मालूम नहीं पड़ता भगवान सृष्टि पर आ गया था, अमृत वेला शुरू हो गया है, नहीं पता लगता। देखो सुबह आप 3:30 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, किसी को क्या पता कि मुनीश भाई सुबह उठकर 3 बजे क्या कर रहे हैं। सोचेंगे तो क्या तुम आधी रात को क्या करते हो सुबह सुबह उठ के, उनके लिए आधी रात होती है ना। परंतु आप हाँ क्या जी। कर रहे होते हैं उसमें, अपना मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे होते हैं, परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। इसलिए संगम का आधा समय तो अनसीन चला जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये संगम युग शुरू भी हो गया है। क्यों? वो परमात्मा आते हैं, वो जो तैयारी कराते हैं दिन की शुरुआत की। क्या होता है, देखो सुबह उठते हैं आप, चार्ट बनाते हो ना कि मुझे ये दिन भर ये काम करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसे ही परमात्मा भी आकर उन आत्माओं को उनके भविष्य के जीवन का चार्ट बनाते हैं कि हमें किस तरह से करना है। तो ये हमारा जीवन जो है वो ऐसे बीतता चला जाता है। शुरुआत होती है, देखिए ना, बाबा ने 14 साल की तपस्या का समय दिया शुरू के अंदर, हाँ जी। किसी को पता ही नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। केवल उन आत्माओं को जो उस समय परमात्मा से जुड़ी हुई थी, केवल उनको मालूम था। उसके बाद जब भारत में आए तो थोड़ा थोड़ा दिन शुरू हुआ, जैसे कि अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी, तो लोग दिखने लगता है तो बाहर घूमने चलते हैं ना, तो शुरू हुआ। तो इस तरह से ये संगम युग को हम उसके साथ जोड़ते हैं। परमात्मा भी इस दुनिया के संगम युग पर था, कलयुग की रात्रि और सतयुग की आदि को मान चलता है। तो उस रूप में परमात्मा बाबा जो है इसको संगम कहते हैं कि दो कलयुग और सतयुग को जोड़ने का साधारण भाषा में तो ये है। पर ये दिन के हिसाब से मैंने थोड़ा प्रयास किया ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि संगम युग है क्या। तो उस जी। अभी हमारा देखो, अब हमें देखना कि हम कौन से समय में उठे हैं। 3 बजे तो हमने दिन के हिसाब से उठे हैं, परंतु हम अमृत वेले में नहीं उठे हैं, हम दिन में उठे हैं। जो अभी आने वाले हैं वो तो बस जैसे सूरज निकल गया है पूरा, बाबा कहते टू लेट। जो हाँ आपने जी। कहा ना कि कोई बात वाणी को समझ नहीं पाते हैं, कारण क्या है? जो 3 बजे उठा होगा, उसका जो उसने आनंद लिया होगा प्रकृति का, एकांत का, और जो शांत वातावरण था उसका, तो वो 6-7 बजे कैसे ले सकता है? 6-7 बजे तो शुरू हो जाता है काम काज, वाहन शुरू हो जाते हैं, चलना फिरना। ऐसे ही शुरू में जिन्होंने तपस्या की उसके बाद और जो बहने भाई आए उन्होंने किया। अब उनके आनंद को ही तो हम पूछते हैं ना, पुराने किसको कह देते हैं कि आप लोगों के समय में बाबा कैसे करते थे, हमारे समय में तो ऐसे। ये कारण क्या है? क्योंकि अमृत वेले बहुत थोड़े उठते हैं, धीरे धीरे थोड़े 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 फिर कम होते हैं, फिर ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो बहुत हो जाते हैं।
तो संगम युग भी ऐसे ही प्रोसेस है परमात्मा का। बहुत बढ़िया भ्राता जी, अच्छे ढंग से आपने हमें समझाया है। 24 आवर्स का जैसे चक्र है, तो सतयुग माना दिन का समय, दोपहर माना त्रेता का समय, शाम माना द्वापर का समय, और कल रात हो जाना माना कलयुग। फिर रात से जब अगला दिन जुड़ता है तो ये संगम युग अर्थात अमृत वेला। और उसमें बहुत अच्छे ढंग से आपने हमें क्लियर किया कि जो सूक्ष्मता है, अर्थात जो 3 बजे उठता है और जो उसने उसका आनंद लिया, प्राप्तियां ली, वो संगम युग का हमारा स्टार्टिंग का समय था, जिस समय बाबा ने और दादियों ने तपस्या की। और हमें इसके महत्व को अपनी बुद्धि में रखते हुए इस थोड़े से समय में बहुत अच्छा और गहरा अभ्यास करना है। और भ्राता जी, जैसे सतयुग माना संपूर्ण सत्य था, त्रेता माना कुछ पहर सत्यता का कम हुआ, तो इसका नाम संगम युग रखा गया था। तो इस संगम का अर्थ क्या है? संगम माना जैसे मिलना कहते हैं, तो क्या है ये मिलना? मोटे रूप में तो देखो, जो बाबा की वाणी में आता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा हाँ जी, परमात्मा का मिलन। अगर उदाहरण के रूप में देखें, जब स्टूडेंट है, बच्चा है, व्यक्ति है, वो घर से निकलता है हाँ जी, और जॉब में चला जाता है किसी और शहर के अंदर, अपने माता पिता से विदेश में चला गया मान लीजिए, और विदेश में जाने के बाद वो रिटायरमेंट के बाद घर आता है। बीच में आता जाता है, जैसे जैसे उसको याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, जैसे ऐसे जाता रहता है, परंतु परमानेंट वो वापस रिटायरमेंट के बाद आता है अपने घर के अंदर, फिर अपने रहन सहन करता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी परमात्मा से बिछड़ी, सतयुग से बिछड़कर कलयुग तक पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल थक गए, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो गए तो फिर परमात्मा के पास आना पड़ता है, फिर फिर शुरू हो गया अमृत वेला। मतलब जब थक जाते हैं, थकने के बाद अपने घर आ जाते हैं, तो फिर घर से फिर अगले दिन फिर शुरू हो जाता है ना। हाँ जी, मान लो एक व्यक्ति है, सुबह नौकरी पर गया, दिन भर रहा, और दिन भर के बाद अगले दिन फिर उसका अगला दिन शुरू हो जाता है जॉब का। संगम को हाँ इस जी, छोटे रूप में लेंगे तो ऐसे लग सकता है कि हम डेली अपने रूटीन के हिसाब से चलते हैं। परमात्मा से हमारा मिलन जो मॉर्निंग का है, वो संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय फ्री टाइम होता है, मॉर्निंग का समय फ्री होता है, तो परमात्मा को याद किया जाए। क्योंकि स्पिरिचुअल बात है ये तो, वो तो फिजिकल बात अलग हो गई। स्पिरिचुअल हाँ बात जी, यह है क्योंकि परमात्मा को केवल हम अमृत वेले क्यों कहा जाता है, कि शांत होता है, प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध होते हैं, और कोई किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं होती है, और सब लोग आराम से शांत में जीवन जी रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो ऐसे समय में, शांति के समय, परमात्मा को शांति का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं। प्रकृति भी पूरे 5 तत्वों की पूरी स्विंग पे होती है। तभी तो मॉर्निंग कहते हैं ऑक्सीजन लो, गार्डन में जाके वॉकिंग करो। फिर आप देखिए मॉर्निंग टाइम के अंदर क्या करते हैं लोग, जाकर एक्सरसाइज करते हैं, प्रातः काल में नहीं, मॉर्निंग टाइम में। विज्ञान भी कहती है कि सूरज निकलने के बाद ही सैर करो, क्योंकि उस समय प्रकृति फुल स्विंग पे होती है। तो शरीर के लिए ऐसा है, तो आत्मा के लिए भी ऐसा ही है। आत्मा को शक्ति एनर्जाइज करने के लिए प्रातः काल का समय दी बेस्ट है, क्योंकि उस समय हमारी आत्मा सारे कल के दिन से थकी पूरी हो गई होती है, नई रेनोवेट होती है रात भर सोने के बाद। जैसे हम 84 जन्म लेने के बाद पूरा चक्कर पूरा हो गया तो आदमी रिलैक्स हो जाएगा ना, ऐसे ही आत्मा भी 84 का चक्कर पूरा करने के बाद, कलयुग के अंत के बाद सतयुग की जो नई शुरुआत है, वो अमृत वेले के रूप में हम काउंट करते हैं, तो हमारा एक नया दिन शुरू हो जाता है। फिर देखिए कि इसका नाम इसलिए देखो, संगम माना, अपने भारत के अंदर विशेष खासा संगम तीर्थ कहते हैं ना, हाँ जी, गंगा यमुना सरस्वती। मैं तो इस तरह इसको मान के चलता हूँ, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, ऐसे ही ये 3 नदियां संगम पर बहती हैं। गंगा नदी ब्रह्मा बाबा जो डायरेक्ट परमात्मा आकर
ज्ञान की गंगा बहाते हैं सारे विश्व के लिए। उनका ज्ञान सारे विश्व के लिए होता है, तभी ज्ञान को, गंगा को पतित पावनी कहते हैं। फिर जमुना जो है अव्यक्त बाप दादा का पार्ट है। बाबा ने प्रतिदिन वाणी सुनाते थे, प्रतिदिन बच्चों से मिलते थे। अव्यक्त बाबा 2-4 घंटे के लिए आते हैं और जमुना नदी बहाकर ज्ञान का नदी बहाकर चले जाते हैं। तीसरी नदी सरस्वती जो गुम है वो है मातेश्वरी। देखिए आप, कितना गहरा रहस्य है। गंगा यमुना नदियां तो दिखाई दे रही हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती। कहते ये अनसीन है, लुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि मम्मा मातेश्वरी जी 1965 में लुप्त हो गए, अर्थात देह का त्याग किया, अव्यक्त हो गए। तो वो किसी ने देखी ही नहीं, पर जिन्होंने बनाई है उन्होंने तो देखी होगी ना। जिन्होंने संगम तीर्थ बनाया है उन्होंने तो सरस्वती को देखा ही होगा, तभी उसका नाम रखा, नहीं तो वैसे बिना देखे कैसे रख सकते हैं। तो ऐसे ही दादियों ने, मेरा भी सौभाग्य है कि हमें भी सरस्वती माता को मिलने का मौका मिला है। तो मैं अपने विश्वास के साथ, निश्चय के साथ और अनुभव के साथ कह सकता हूँ, मम्मा की जो वाणी में शक्ति थी, मम्मा की जो वाणी में प्रभाव था, वो इतना जबरदस्त था कि देखने लायक था। कभी देखो उसका कुछ भी नहीं मिलता। मम्मा की 2-3 क्लासेज है बस। हाँ जी। मातेश्वरी जी की 2-3 क्लासेज मिलती हैं और ज्यादा नहीं मिलता उनका मटेरियल। ब्रह्मा बाबा की वाणी रोज सुन रहे हैं हम, अमृत वेले में रोज सुनते हैं। ऑडियो चलो नहीं है बाबा की, परंतु लिखत में तो है। हाँ जी। मातेश्वरी जी की तो लिखत में भी नहीं है कुछ। इसलिए अनसीन ये संगम का महत्व इसलिए भी है कि तीनों देवियां, तीनों नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, ये बह रही हैं। गंगा को भी देखा हमने, यमुना को भी देखा, सरस्वती को नहीं देखा क्योंकि सरस्वती गुप्त है। इसलिए उसका महत्व, उसके बिना त्रिवेणी नहीं कह सकते। संगम का महत्व भी यही है, त्रिवेणी 3 नदियां हैं। बड़ी खोज करते रहे हैं, करते जा रहे हैं। अभी सरस्वती कहाँ से निकली थी, कैसे निकली होगी, परंतु नहीं मिल पा रही, तो मिलेगी भी नहीं। ये आध्यात्मिक रहस्य को कैसे भक्ति मार्ग के अंदर बना दिया गया। इसलिए संगम का महत्व इसलिए भी है, ये तीनों नदियां आकर सारे विश्व को पावन करती हैं। क्यों रतन भाई जी, आपका कोई विचार है? नहीं भाई जी, ये बहुत बढ़िया विचार आपने दिया और हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे विचार नहीं भी आते हैं क्योंकि कोई चर्चा नहीं होती है। आज आपने चर्चा की है और अपने अनुभव से बताया है, तो ये बहुत अच्छा लगा। मैंने नोट किया है कि हाँ, ये क्योंकि एक सरस्वती नदी को कभी दिखाते ही नहीं है, गुप्त हाँ, है। गुप्त गुप्त कहते हैं। कारण क्या है ये किसी ने नहीं सोचा। तो हम जब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि सरस्वती पहले ही चली गई, हाँ, सबसे सबसे पहले, पहले निकल गई। सबसे पहले निकला। और गंगा को हमेशा पतित पावनी कहते हैं, जमुना को नहीं कहते, गंगा को कहते हैं। क्यों? हम्म। गंगा का जो ब्रह्मा बाबा का जो डायरेक्ट ज्ञान था वो सारे विश्व की आत्माओं के लिए था। अव्यक्त बाबा का सिर्फ हमारे लिए है, जी जी जी। बीकेज के लिए है। बिल्कुल। ये नए तो उनको समझ ही नहीं आती है व्यक्तवाणी। हमने देखा कई बार 6-6 महीने के, 2-2 साल वाले बच्चे बाबा के होते हैं, उनको व्यक्तवाणी समझ ही नहीं आती। आपने भी एक बार कहा था ना मनीष भाई कि अव्यक्तवाणी के अंदर बहुत सी बातें होती है, समझ नहीं आती। कारण क्या? अब गंगा की बातें समझ आ जाएंगी, उसको समझा भी देंगी बहनें, परंतु अव्यक्त बाबा के पॉइंट्स को बहुत गहरे भाव से सुनाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक, मेरी बुद्धि जो बाबा ने टच किया, जो समझ सकता था, ये मैं समझता हूँ संगम का इसलिए विशेष महत्व है कि तीनों ही शक्तियां वर्तमान में चल रही हैं। परंतु अभी जब संगम, जब जैसे मॉर्निंग क्या होती है, प्रातःकाल अमृत वेला होता है ना, जब सूरज निकल जाता है तो माता पिता कहते चलो स्कूल चलो, अपने ऑफिस की तैयारी करो, फिर उसमें और कुछ नहीं बचता। इसलिए बाबा टू लेट कहते हैं। एक्सरसाइज का टाइम निकल गया। और फिर आप देखिए संगम युग का महत्व इससे भी हम सोच सकते हैं मॉर्निंग काल से, कि मॉर्निंग काल में आप क्या करते हैं। क्यों संगम युग नाम है इसका?
सृष्टि के अंत के और कलयुग के सतयुग के शुरुआत का समय क्यों है? क्योंकि अमृत वेले में भाई जी क्या करते हैं, पिछले दिन का सारा कचरा निकालते हैं घर से। सफाई कब करते हैं आप? सफाई सवेरे का। मॉर्निंग में करते हैं ना। जी जी जी। और फिर नहाना धोना कब होता है? उसके बाद। सुबह ही होता है ना, मतलब सुबह ही होता है ना, अमृत वेले में होता है। ये संगम युग है। संगम युग पे नहा धो रहे हैं हम भगवान की याद में, अपनी आत्मा, जैसे शरीर के लिए हम करते हैं, फिर देखिए एक्सरसाइज भी करते हैं, इतने थोड़े समय में ही भगवान को भी याद करते हैं, नहाना धोना भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे, सारा दिन ठीक ठाक चले। तीनों काम कर रहे हैं। ऐसे ही आत्मा के काम है। बाबा को याद भी करते हैं विकर्म विनाश के लिए, और अपने मन को विकारों से मुक्त करने के लिए भी कार्य करते हैं, और अपने घर की सफाई नहीं बल्कि आस पड़ोस की सफाई भी करने में लगे होते हैं। तो इसलिए संगम युग का इसलिए भी महत्व है कि ये क्या कह सकते हैं इसको, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये संगम युग नहीं है, ये संपूर्ण स्वच्छता अभियान युग है। बताइए है कि नहीं? संपूर्ण सारा कुछ। स्वच्छता अभियान युग है, क्योंकि कलयुग से टोटल स्वच्छता निकालनी है, प्रकृति की स्वच्छ करनी है, मानवों को स्वच्छ करना है, हर व्यक्ति को स्वच्छ करना है, हर वातावरण को स्वच्छ करना है। तो ये स्वच्छता युग है। संगम युग तो चलो बाबा ने नाम दिया, परंतु वास्तव में ये स्वच्छता युग है। मॉर्निंग में जो नहाता नहीं उसको क्या कहते हैं? नास्तिक है ये। इसीलिए इसका नाम इतना महत्व है कि इसको हम संगम युग के नाम से कह सकते हैं। बहुत अच्छा भ्राता जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, और जो भक्ति का उदाहरण है गंगा जमुना सरस्वती, आज पहली बार हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा। और ये भी समझा कि भाई संगम युग में ही हम रूहानी एक्सरसाइज करते हैं, रूहानी स्नान करते हैं और अपनी सफाई भी करते हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हमारी लाइफ करते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू भ्राता जी। और भ्राता जी थोड़ा हम डीपली अपना आवाज थोड़ा महत्व, ऊंचा करो मनीष भाई, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी हाँ जी, और भ्राता जी डीपली हम इसका कुछ महत्व और भी जानना चाहते हैं। देखो संगम कैसे युग, हमारे जागृत। देखिए मैं तो अभी तो जो अभी तक समझता हूँ कि भैया अभी संगम युग ही पूरा हो गया है। मतलब कि अभी संगम युग का समय जैसे ना सूरज निकलता है, माना सतयुग का सूरज जो निकलने वाला है उसकी शुरुआत, रोशनी नजर आने लग गई है। किस तरह से नजर, जब आदमी तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, नहीं होगा, मान ली आपकी 9 बजे ड्यूटी है, अब 9 बजे ड्यूटी है, अगर आप 8 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, और जो 5 बजे उठा होगा, जो 4 बजे उठा होगा, कैसे उठेगा वो? बिल प्लान उठेगा। 3-4 बजे उठेगा, प्लान करेगा कि मुझे इतने इतने बजे तक मेडिटेशन करना है, परमात्मा को याद करना है, इतने से इतने बजे तक मेरे नहाना धोना है, इतने बजे क्लास करनी है, और इतने बजे मुझे नाश्ता तैयार करना है। ऐसे होगा ना। परंतु जो 8 बजे उठेगा, अब वो क्या करेगा? 9 बजे दफ्तर जाना है, वो 8 बजे के बीच में क्या सारा काम कर तो लेगा, परंतु कैसे करेगा ये सोच सकते हैं आप। बहुत तीव्रता। इसलिए संगम युग एक प्लानिंग का युग भी है। सारे क्लब की प्लानिंग हम संगम पर करते हैं। सतयुग में हमें कैसा जीवन बिताना ये हमारे हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है। चारे युग के अंदर हमने जीवन को कैसे बिताना है, ये प्लानिंग युग भी है। संगम युग केवल, संगम युग के नाम तो ठीक है मोटे रूप में, परंतु ये प्लानिंग युग है, अपने भाग्य की रेखा का लिखने का युग है। क्योंकि इसके बाद हमने जॉब पे निकल जाना है, अर्थात दुनिया के चक्कर में आ जाना है। भगवान से मिलने के बाद, भगवान अपने पिता से मिलने के बाद एक नई शुरुआत, उसके बाद हम 5,000 वर्ष के बाद मिलेंगे उसको। तो उससे सारी प्लान बना रहे हैं। किसने जैसी जॉब करनी है, किसी ने बहुत बड़ी जॉब करनी हो तो क्या, तो पर्सनल मिलता है उसको जाकर। किसी ने आईएएस का एग्जाम पास करना है, दिन रात लगा देता है। किसी ने सिंपल पास करना है, वो ठीक है, हो पास तो हो ही जाएंगे। ये वो प्लानिंग का युग है। अगर हम अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं, ठीक है, जैसे चल रहे हैं, तो माना कि हमारा प्लानिंग जो है परफेक्ट नहीं है।
हमारा रोल जो है ठीक नहीं होने वाला आगे जाकर। अगर हम मालूम है कि मुझे अच्छे एग्जाम में पास होना है, बड़े एग्जाम में पास होना है, तो उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अमृत वेला संगम युग जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर हमारा ये बहुत बड़ा रोल है। अभी तो हम अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, जब मर्जी उठ गए, जब मर्जी बाबा को याद किया, नहीं किया, जो मर्जी मुख से बोल दिया, जो मर्जी सुन लिया, जैसी मर्जी निंदा चुगली कुछ कर लिया, अलवेलापन, वाणी सुनी नहीं सुनी, जैसे आपने बताया। इसका किसी का कुछ नहीं जाने वाला। ये तो हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम बहनों को खुश नहीं कर रहे कि हम जाएंगे तो बहनें में पूछेंगी। कोई रोल नहीं है बहनों का इसमें। हर आत्मा अपना भाग्य लिख रही है। जब इस रूप में देखेंगे तो हमें चिंता होनी चाहिए इस संगम युग के ऊपर। जिस व्यक्ति को अपने भविष्य की, बाबा के ज्ञान सुनकर अपने पुरुषार्थ की चिंता नहीं है, तो उसका रोल तो यही फिक्स हो गया। जो आत्मा अपने भाग्य को लेकर चिंतित है, मुझे ऐसा करना है, ये पुरुषार्थ भी करना है, ये पुरुषार्थ भी करना है, समझ लो वो एक बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। जो बड़े एग्जाम का तैयारी करता है तो उसका स्टेटस तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, 10-15 युवा बैठे हैं उसके अंदर, उनसे इंट्रोडक्शन होती है। एक कहता है जी मैं आईएएस कर रहा हूँ, एक कहता है जी मैं बैंक में ऑफिसर हूँ, एक कहता है जी मैं ऑफिस में क्लर्क लगा हूँ, एक कहता है जी मैं चाय की दुकान चला रहा हूँ, एक कहता है जी मैं अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कोई कहता है जी मैं एक अटेंडेंट हूँ किसी ऑफिस के अंदर। तो आप सोचिए आपका ध्यान किस तरफ जाएगा सबसे ज्यादा? आपके मन में रिगार्ड किसके प्रति ज्यादा होगा? जो आईएएस कर रहा है। बस यही हो रहा है। इसी के लिए हम जलन कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं एक दूसरे से। इसको ज्यादा पूछ रहे हैं, ये ज्यादा अपने आप को समझ रहा है, ये एबीसी जो भी अपने हिसाब से, जो कोई दिखावा करता है, कोई वैसे कर रहा है। परंतु ये वही है, एग्जाम पास कर रहे हैं। कोई कौन सा एग्जाम में लगा हुआ है, कोई कौन से एग्जाम में लगा हुआ है, अपने पुरुषार्थ के अनुसार। इसमें किसी को हम दोष नहीं दे सकते। एग्जाम से पहले जिसने एंट्री ले ली वो स्टूडेंट बन गया। कोई ये नहीं कह सकता मैं तो लेट आया। बाबा कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट। तो फिर किसके लिए कहा है? क्यों? इसलिए कहा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी जब भी आए तो वो आगे निकल सकता है। तो इसलिए ये जो, बल्कि जो बाद में आने वाले हैं उनको तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। पुरानों को इसलिए करनी चाहिए कि भूल जाते हैं। पूरी किताब पढ़ी हो ना तो क्या होगा, मुश्किल होगा याद करना। रिमाइंडर चाहिए। अव्यक्तवाणी क्या है? रिवाइज कोर्स है ना, हमारे पुरुषार्थ का रिवाइज कोर्स है। तो इसलिए संगम युग को हम ऐसे लेंगे तो जाकर हम अपने आप को अभी जीवन के अंदर महत्वपूर्ण, अपना महत्व रख सकेंगे। ये तो संगम बीत जाएगा। बहुत अच्छा चाचा जी, बहुत अच्छा समझ में आया कि जो हमारी ये लीकेज होती रहती है, व्यर्थ बोलते हैं, हम वाणी पे अटेंशन नहीं देते हैं, इधर समय व्यर्थ गवा देते हैं, यूट्यूब का मिसयूज करते हैं, मोबाइल का मिसयूज करते हैं। अगर संगम का महत्व सदा अगर हमारी स्मृति में रहेगा, तो जो लीकेज है हमारी, जो पावर निकल जाती है, तो वो हम अपने में ही पावर को समा सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा सीखने को मिला कि हमें संगम पे जो हमारा एडमिशन हो चुका है, तो हमें हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बीत भी चुका है, तो हमें अब बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर, जागरूक रहकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। बहुत 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 शुक्रिया भ्राता जी, आज आपने इसमें संगम युग देखिए एक का। और बात मुझे माइंड में आ रही थी। अगर हम और सरल तरीके से सोच देखें, जैसे अमृत वेला हम कहते हैं, फिर प्रातः काल कहते हैं, ऐसे ही अमृत वेले को हम ब्रह्मा का समय कहते हैं, कह सकते हैं। प्रातः काल को अव्यक्त बाबा का समय कह सकते हैं। क्योंकि 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय है, बाबा उसमें कहता है बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं आऊंगा, मिलने आऊंगा, मैं राउंड पर होता हूँ। 5 बजे के बाद नहीं कहता बाबा कि मैं राउंड पर होता हूँ। तो उसके बाद कहता है भक्तों की द्वारी लग जाती है। तो उसी तरह से संगम युग का समय भी जो ब्रह्मा बाबा के समय का निकला, वो एक अमृत वेले का समय कह सकते, संगम युग का, संगम युग के हिसाब से। और उसके बाद जो आत्माएं निकल रही हैं,
जिन्होंने बाबा मम्मा को देखा नहीं है, वो विजन तो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कम है, ऐसे नहीं है। वो तो पुरुषार्थ जो करेगा आगे बढ़ जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं है। बात सिर्फ पुरुषार्थ की है। जिसने जितनी अच्छी प्लानिंग दिन में बना ली होगी उतना दिन अच्छा बीतेगा। अब देख लिए, सुबह उठकर आप 9 बजे मुझे वहां जाना है, 10 बजे वहां बैंक में जाना है, 11 बजे उस व्यक्ति से मिलने जाना है, 12 बजे अगर आपने 5, 6, 7, 8 बजे तक का अपना प्रोग्राम बना रखा है ना, आपको पता नहीं लगेगा दिन कैसे बीत गया। अगर सुबह उठकर आपने कहा अभी दफ्तर जाना है, चलो जी चले गए, वहां जाके बैठ गए, कभी इधर की कभी उधर की सुनाने लग गए, 6, 7 बज जाएंगे, ग्राहक आ गया, पैसा दे दिया, माल दे दिया, पैसा लिया, और 6, 7 बजे ऐसे निकल गया। दिन तो आपका भी निकला, पर एक प्लानिंग वाला दिन निकला और एक ऐसे निकल गया। तो अचीवमेंट उसमें होगी, सेटिस्फेक्शन होगी। ऐसे ही ये संगम युग हमारे 5,000 वर्ष के प्लान करने का समय है कि मुझे कैसे बनना है। उसके लिए बाबा रोज हमें डायरेक्शन देता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में का आधार अभी है, ये नींव है मकान की। जो हम प्लान बनाएंगे, करना कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा की 7 शक्तियां हैं, उनको डेवलप करना है। उसी में सर्व गुण समाये हैं, उसी में सर्व शक्तियां समाई हैं, 16 कला उसी के अंदर समाई। इन्हीं के 7 गुणों में से सारी पावर निकलती हैं। अब कोई 33% ले लेगा, कोई 100% ले लेगा, 90% ले लेगा, वो हमारे हाथ में है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को कम मिला, उसको ज्यादा मिला, नहीं। गंगा नदी पर नहाने वालों को ये थोड़ी कहता है गंगा ने मुझे कम पानी दिया, उसको ज्यादा दिया, कहीं नहीं कह सकता ना। अरे भाई गंगा बह रही है, नहा लो, जितना 2 घंटे नहाओ, 4 घंटे नहाओ, सारा दिन बैठे रहो, उसको थोड़ी चिंता है कुछ। ये तो आपके हाथ में है ना, गंगा में कितना आपने पावन बनना है। तो ये भाई जी संगम युग भी ऐसी ही है। गंगा बह रही है, गंगा यमुना सरस्वती बह रही हैं। इसमें जो जितना अपना उसमें पावन बनना चाहे वो बन सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। कोई दादियों के लिए फिक्स नहीं है, कोई बड़ों के लिए फिक्स नहीं है, नयों के लिए भी फिक्स नहीं है, सबके लिए ओपन है। गंगा तो ज्ञान तो पूरा ओपन है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना। हाँ, पुरुषार्थ में जब होगा तो नया भी आगे निकल सकता है, पुराना पीछे हो सकता है। हम देखते हैं कि हम इतने पुराने हैं, हमारे से बहुत नए नए आगे निकल रहे हैं। हम ये थोड़ी उनसे जेलस करेंगे, खुशी होती है, देखो कितनी मेहनत, उनको देख के हमें भी जोश आता है कि हम भी पुरुषार्थ करें। तो ये संगम समय वो प्लानिंग करने का, अपने भविष्य के निर्माण करने का। रतन भाई जी, आप क्या समझते हैं? ठीक है भाई जी, बिल्कुल सही आपने कहा। संगम युग ही है वो युग जिसमें सारा कुछ होना है। बाकी सारी कुछ प्राप्ति आगे होनी है, पर जो कुछ भी होना है, करना है, वो चारों सब्जेक्ट हमें इसी में 100% फुलफिल करने हैं, या जितना भी हम कर पाएंगे। और इस समय का महत्व समझना, या संगम युग कितनी महान, बाबा ने इसको हीरे तुल्य कहा है। बाकी सारी चीजें छोटी हैं, सबसे हीरा बड़ा है। और फिर जैसे कल परसों की मुरली में आया था कि सुहावना और कल्याणकारी सबसे महान संगम युग है। देखो इसमें मैं तो एक उदाहरण देता हूँ। आज आप एक आम का पेड़ लगाते हैं, आम का पौधा लगा देते हैं, जब वो लगेगा आपको ये नहीं पता कितने फल लगेंगे इसके अंदर, गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते। कितने टन फल लगेंगे, नहीं। आज जैसा आपने बीज लगाया वैसा फल निकलेगा। बिल्कुल 100%। ऐसा नहीं है कि जो बहुत मीठा उसके ज्यादा फल निकलेंगे, जो कड़वा उसके कम निकलेंगे, खट्टा उसके कम। फल तो बराबर के निकलेंगे सबके। उस पेड़ के फल तो उतने ही निकलेंगे, परंतु खट्टे मीठे की बात अलग है। ऐसे ही ये संगम युग हम अपने 84 जन्मों के भविष्य की कलम लगा रहे हैं। जैसी कलम लगाएंगे वैसे ही हमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक हमें फल मिलेगा। वैसे ही हमारा पौधे के अंदर जो हम आज लगा रहे हैं पौधा जीवन का, दिव्य गुणों का, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और सतयुग में उसके फल निकलने लगेंगे। और उसको हम एग्जैक्टली। खाते रहेंगे। जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है क्या होता है, फल कम होने लग जाते हैं ना। तो द्वापर युग में जाकर
फिर उसको कीटनाशक दवाई डालनी पड़ती है, धर्म पिता भेजता है भगवान, फिर पेड़ खराब हो रहा है, कीड़े लग रहे हैं, वो करते करते लास्ट में जब क्या होता है, जब कोई उसका चारा नहीं होता, तो पेड़ को गिराना पड़ जाता है, पेड़ तूफान आए तो गिर जाता है। तो भैया कलयुग का पेड़ अभी गिरा ही हुआ है, तो फिर से उसकी कलम में से फिर नई कलम लग जाती है, आम के पेड़ का ऐसी गुठली में से नया लगाते हैं। तो ये चक्कर चलता है, ये हमारे हाथ में अब है कि हम कैसा अपने जीवन का फल लेना चाहते हैं भविष्य के। ये संगम युग का ये महत्व है, और इस महत्व को समझ लेंगे, हमारी नींद उड़ सकती है, चैन उड़ सकता है। अरे इस अमृत वेले के समय में मेरे 23 घंटे 22 घंटे सेट हैं, तो क्या होगा, पूरी प्लान करेगा ना, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उससे बात करनी है, 1 मिनट भी मेरा वेस्ट ना हो, कोई बीच में गप मारने वाला या चुगली, उसको भगा दे, भाई नहीं मेरा ये टाइम नहीं है। होता है ना ऐसे वीआईपी लोग करते हैं, टाइम नहीं है। ऐसे ही हमें ये संगम के समय को ऐसे बिताना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। जैसे बाबा ने कई बार कहा ना भाई जी कि भाई कई कहते हैं विनाश नहीं हो रहा, देखो क्या है दुनिया की हालत कितनी खराब हो गई, अब तो विनाश हो जाना चाहिए। बाबा ने यही शब्द कहे ना कि अगर तुम्हें अपने जीवन का और इस समय का मूल्य और महत्व पता हो तो आप कभी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हम संपूर्ण बने नहीं, हमने नहीं वो संपूर्णता का लोग, पुरुषार्थ भ्राता जी, ये लोग वो लोग कहते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना। कहाँ, बस 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 वही बात। और कई होते हैं स्टूडेंट होते हैं, कोई तैयारी नहीं है, हाँ एग्जाम हाँ कब होंगे भाई, हाँ एग्जाम की डेट आ गई, रोल नंबर आ गया, जब आएगा तो घबराने लग जाएंगे, हाँ। जब आने सही तो बात। घबराने लग जाएंगे, पर्चियां बनाने शुरू कर देंगे, तैयारी करेंगे, क्या हो गया कैसे होगा। हम्म, तो ये वो पोजीशन है जो इस समय ये पूछता है कि खत्म कब होगा, कलयुग कब पूरा होगा, तो समझ लो तैयारी नहीं कर रहा अभी, तो टाइम को देख, टाइम कॉन्शियस हो रहे हैं। जी हमें लाइफ कॉन्शियस होना है कि मैंने तैयारी कितनी की है। अगर आप तैयार है तो कहेंगे हाँ जब मर्जी आ जाए पेपर, आई एम रेडी। दादियां क्या कहती हैं, जितना समय बाबा बुला ले हम तो तैयार हैं। या हमारे मन में से ऐसी आवाज निकले तो हम समझते हैं कि हमारी तैयारी है, कि बिल्कुल। बाबा जब मर्जी बुला ले भी मैं तो रेडी हूँ। वो है हमारी असली तैयारी। चलो, और कोई भाई जी ठीक है। हाँ जी भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला जो भी हमारे प्रश्न संगम युग को लेकर थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रतन भ्राता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सत्र वैसे में भी फिर भाई जी बाबा ने तो ये कहा ही है ना, दो चार मुरलियों में जो बाबा ने स्पष्ट किया है कि जो कुछ भी है वो सारा कुछ आप पर बेस्ड है। विनाश भी होना है तो आपके द्वारा होना है, आप संपूर्ण होंगे तो विनाश हो जाएगा। यानी जो परिवर्तन है वो हम पर है। अगर कहीं कुछ कमी है तो भी हम जिम्मेवार भाई हैं, जी अच्छा कर रहे हैं तो हमें। हम पर माना, हम पर नहीं, हम पर है जो आत्माएं आईएएस सभी पास नहीं करते। जी 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 जो विशेष आत्माएं हैं वो जब रेडी होंगी तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। जी जी। बाबा कहते हैं ना जब विनाश होगा तो भूल जाएंगे जब ब्रह्मा कुमार, हाँ हाँ तब हाँ विनाश बिल्कुल, होगा। वही समय है अब, वही तो वो समय है। है कि हम भूल चुके हैं अभी ना, भूलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, हम्म। भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, अपने चाहे व्यक्तिगत रूप में, चाहे आश्रमों के, या और भिन्न भिन्न प्रकार से जो एक अपने ईगो, जिसे हम देह अभिमान के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ये सब हो भी रहा है। ये हमारी अवस्था को दूर ले जा रहे हैं ना, जबकि समय हमारा है पुरुषार्थ का। एक जिस छोटी सी बात आपने सुनी होगी भाई जी, जो इसमें एक और रोड़ा बन रही है और लोग उस पर डिस्कस भी करते हैं, हमारे अपने भाई बहन, कि संगम युग की आयु 100 वर्ष है। वो 100 वर्ष के हिसाब से मस्त हैं, हाँ क्योंकि देखो, 100 समझे वर्ष नहीं, तो पूरे हुए नहीं। अगर भगवान की प्लानिंग को, भगवान के टाइम को व्यक्ति जान जाए हम्म। तो भगवान नहीं है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहा भगवान ने। तो बाबा के जो भी अभी तक काम हुए हैं जी जी वो टाइमली नहीं हुए, बिल्कुल बिल्कुल अनसर्टन हुए हैं और अचानक हुए हैं। बिल्कुल, अचानक हुआ। सही है। तो 2 साल पहले कौन कहता था दुनिया का विनाश होने वाला है। अभी 2 साल जब से कोरोना हुआ है, 50% लोगों के डिमांड पर आगे मर ना जाए, मर ना जाए। हाँ भाई वाकई में बाबा के बच्चों के माइंड में आना, वाकई में विनाश शुरू हो गया, अभी बीमारी खत्म नहीं होने वाली, कह रहे हैं कर कुछ नहीं रहे, ये भी कर है। कुछ नहीं।
ये सही बात है, याद कर चिल्ला रहे रहे हैं। हैं, कर कुछ नहीं रहे। हाँ, ये बस ये भी एक समझ लो कि हम अपना भाग्य को खुद ही बना रहे हैं, जैसा भी बनाना है हमारे हाथ में। जी जी जी, ये तो बाबा ने समय दिया था हमें पुरुषार्थ करने का। बिल्कुल। आपको जितना याद होगा जब 76 के विनाश की बात हुई थी और 77 में मुरली 18 जनवरी पे बाबा ने स्पष्ट किया, कह रहे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, आप लोग ही तैयार नहीं हुए तो विनाश कैसे होगा। तो तो हम तो बाबा, तब समझते थे ना भाई, अभी चलो मान के ये चलो कि 2000 तक तो हो ही जाना है, और 2000 का ये हमें टाइम मिल गया है 10-15 साल, तो अभी हम पूरा जोर लगाएंगे। मगर कहाँ 2000 और कहाँ 2021। रतन भाई जी, कल को मैं चला गया तो मैं किसको कहूंगा कब विनाश होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100%। हमें तो अपनी चिंता है कि मैं कितना रेडी हुआ हूँ। जी जी जी, चलो ठीक है जी। ठीक है थैंक यू भाई भाई, जी। थैंक यू जी। ठीक है भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय दोनों भ्राता जी का, अरुण भ्राता जी का और रतन भ्राता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे जो अभी ये लास्ट में आपकी डिस्कशन जो हुई, जो बड़े सूक्ष्म हमारे अंदर की बातें हैं, तो अगली बार कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ हम आएंगे और अपने आंतरिक जागृति को बढ़ाएंगे, जिससे हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। धन्यवाद।